नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह दैनिक क्षेत्र समाचार से। जब से गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि यहाँ जम्मू के अंदर रिलायंस स्टोर खोले जाएंगे, लगभग 100 के करीब रिलायंस स्टोर खोले जाएंगे, तब से ही जो जम्मू के व्यापारी हैं उनमें खलबली मच गई है। वो खौफज़दा हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर पहले ही काम नहीं है, ऊपर से अगर ये स्टोर खुल गए तो फिर तो हो सकता है ये लोग अपना बोरिया बिस्तरा गोल करें और वापस घर चल जाएं। इस पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ हैं शैलेश गुप्ता, जो मेंबर हैं कनक मंडी ट्रेडर एसोसिएशन के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया दीपक जी। अच्छा, किस तरह से देख रहे हैं ये रिलायंस स्टोर जो खुलने वाले हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को? दीपक जी, इस टाइम तो स्टेट में ऐसे हालात बन चुके हैं कि हर टाइम चाहे वो किसी भी किस्म का व्यापारी हो, उसके सर के ऊपर तलवार लटकर आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। आप देखिए, जब 370 धारा टूटी गई, यहाँ पे कश्मीर लोगों ने पत्थर उठाए, सरकार ने उनको सिक्योरिटी फोर्सेस की पावर से रोका। जम्मू के व्यापारी ने तिरंगा उठाया था और इसका वेलकम किया था, लेकिन 370 टूटने के बाद आज एडमिनिस्ट्रेशन इसी जम्मू के व्यापारी को बिल्कुल ज़ीरो करने में लगी है। यानी कि ये चाहते हैं कि हम लोग रोड पे आ जाएं, हमारा सब कुछ बिक जाए और ये आराम से बैठ के अपने एसी ऑफिस में बैठ के ऐसे फैसले लें जो एक व्यापारी के बिल्कुल खिलाफ हो, चाहे वो छोटा व्यापारी हो चाहे वो बड़ा व्यापारी हो। इस फैसले को लेने के पीछे क्या कारण लग रहा है? ऐसा तो नहीं कोई नई व्यवस्था जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर वो बनाना चाह रहे हैं? देखिए सर, नई व्यवस्था जो भी होती है ना, वो पुराने व्यापारी को साथ लेके ली जाती है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। आपने रिलायंस स्टोर जम्मू में लाए, हमारे जम्मू में ट्रेड है कितना, आप मुझे बताइए। यहाँ पे 2 लाख करोड़ की कंपनी है रिलायंस, जिनके पेट्रोल पंप्स हैं, गैस पाइपलाइंस हैं। जियो सेक्टर में, मोबाइल सेक्टर में जैसे रिलायंस आया, उसने एयरटेल, वोडाफोन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। यानी कि यहाँ तक नौबत आ गई, वोडाफोन आइडिया को मर्ज होना पड़ा अपने आप को बचाने के लिए। और गवर्नमेंट सोचती है कि जम्मू का व्यापारी रिलायंस के साथ मुकाबला कर लेगा। किस बेस के ऊपर? आपके पास है, आपने व्यापारी को दिया क्या आज तक? 70 साल तक व्यापारी अपना टैक्स देता है गवर्नमेंट को, रिटर्न में गवर्नमेंट क्या देती है? आप वेरियस ट्रेड यूनियंस के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो हर किसी के लिए आप कोई ना कोई पॉलिसी लेके आते हो, ट्रेड पॉलिसी लेके आते हो। व्यापारी के लिए आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है। व्यापारी का कोरोना के टाइम नुकसान हुआ, हम अपनी ज़िंदगी दाव, दीपक जी हमारी भी फैमिली है ना, हम अपनी ज़िंदगी दाव पे लेके यहाँ पे दुकानें खोल के बैठे थे। लोग हमें कहते थे आप कमाइयाँ कर रहे हैं जी, हम उनको कहते थे आप बैठ जाओ। उस टाइम हमने लोगों के घर में राशन पहुँचाया, हमें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं पहुँची। नॉन एसेंशियल दुकानें 2 महीने बंद रही, सरकार ने 1 रुपये की मदद नहीं की। ना ही बैंक के लोन माफ़ किए गए, ना ही EMI माफ़ की गई, ना GST की रिटर्न्स। अगर एक व्यापारी 20 तारीख को अगर नहीं फिल करता, 21वें दिन उसको 200 रुपया चालान दिया जाता है पर डे के हिसाब से। लेकिन वही जब आपने पैसा वापस भेजना होता है रिबेट के तौर पे, वो वापस भेजने में आपको 3-3 साल का समय लग जाता है। आज इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए का टैक्स बना हुआ है जो गवर्नमेंट से हमने वापस लेना है, कोई पूछने वाला नहीं है उसको। जब उनके बाद जाओ, हमें फंड्स नहीं आए जी, हमें ये नहीं है जी। आप हमसे सब कुछ लेंगे लेकिन आप हमें रिटर्न में कुछ नहीं देंगे, ठीक है? आपने एक रात के अंदर 280 परिवार जो वाइन ट्रेडर थे हमारे, ज़मीन पर लाके खड़े कर दिए। कोई उस चीज़ की ज़रूरत थी? फर्स्ट क्लास लोगों का काम चल रहा था। लोग ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों को ज़मीन पर लाया जा रहा है, खड़ा नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है आपकी सर। देखिए, एक जब बिजनेस चलता है ना, उसके साथ 300 परिवार जुड़े होते हैं, लेबर भी होती है, दुकान के लड़के भी होते हैं, आगे पीछे जो यानी कि जिनसे मैं माल लूंगा उनका भी मेरे साथ चेन चल रही है। 10 लाख रुपया लिमिट एक दुकानदार लेता है, अगर वो अपने लिमिट यूज़ करके कारोबार करता है, वो उसी कारोबार से अपने जो बैंक की EMIs वगैरह पे करता है। आज मेरी अगर 1 करोड़ रुपए की लिमिट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं कारोबार कर रहा हूँ, मैं महीने का बैंक में जमा कराता हूँ 10 लाख रुपया या 5 लाख रुपया। अब एक रात में मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दो तो मैं पैसे कहाँ से जमा कराऊंगा? किसी ने सोचा उस बारे में? आपने अब ए प्लान लेके आते हो कि आपने डेवलपमेंट करनी है, लेकिन अब डेवलपमेंट के साथ B प्लान के साथ उस एरिया में जो सिस्टम चल रहा है, जो चेन चल रही है, उसको सर्वाइव कैसे करवाओगे आप? आपने ट्रेन तो चला दी जम्मू से कटरा, उसके साथ आपने रघुनाथ बाजार हरी मार्केट को बिल्कुल जीरो कर दिया।
आज 2 साल हो गए हैं कोरोना के चलते, कॉलेज बंद है, यूनिवर्सिटीज बंद है। अब पक्के डंगे बाजार में जाके देखिए, हर दुकानदार बेला बैठा हुआ है पूरा दिन, लेकिन वो टाइम पे अपनी ईएमआई जमा करा रहा है, टाइम पे अपने बिल जमा करा रहा है, जीएसटी भर रहा है। वो कहां से भर रहा है? कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने पूछा दुकानदार को कि वो कहां से पैसे भर रहा है? सर, गवर्नमेंट का काम होता है कि व्यापारी को साथ लेके चलना। हमारी एसोसिएशंस हैं, हमारे चैम्बर हाउसेज हैं, हमारी वेयर हाउस ट्रेडर यूनियन है। आप हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाइए, उनके साथ बातचीत कीजिए, हल निकालिए ना बात का। अगर आप एक ऑफिस में बैठ के कहते हैं नहीं जी ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा, और वो चीज अब थोपेंगे हमारे ऊपर, तो ये व्यापारी बर्दाश्त नहीं करेगा, किसी हालत में नहीं करेगा। इस चीज को बचाने के लिए पहले आपने ट्रेड वालों को खत्म किया, उसके बाद आपने बार के लाइसेंस रेन्यू किए, फिर आपने बार को बंद कर दिया। लेकिन अगर अब आप स्मॉल स्केल व्यापारी और लार्ज स्केल व्यापारी की तरफ आएंगे तो हर व्यापारी रोड पे आएगा और उसको मजबूरी आना, और गवर्नमेंट इसकी खुद जिम्मेदार होगी। अगर रिलायंस स्टोर खुल जाते हैं तो क्या क्या नुकसान हो सकता है और क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कुछ समझ आइए आपको? सर, 2 लाख करोड़ की से ज्यादा की कंपनी है रिलायंस, ठीक है। एक दुकानदार जिसकी टर्नओवर है 60 लाख रुपया साल की, उसकी परचेजिंग भी उसी टाइप की होगी और उसकी सेल भी उसी टाइप की होगी। ये बड़ी बड़ी मछलियां जो मगरमच्छ होते हैं, ये जब जिस भी एरिया में आएंगे ये वहां की छोटी मछलियां को खा जाते हैं। और मेरी ये पर्सनल सोच नहीं है, इंडिया टुडे की ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है और ऑनलाइन है, इसको आप चेक कर सकते हैं कि रिलायंस जियो मार्ट जिस एरिया में खुला, इसने 40 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल खत्म कर दिया। क्योंकि ये ऐसी ऐसी स्कीम्स देंगे। आप देखिए, विशाल मेगा मार्ट तालाब तिल्लो वाली साइड आया, बेस्ट प्राइस जम्मू में खुला, 25% काम बिल्कुल खत्म हो गया मार्केट से। इस तरह करते ही जैसे अगर आपका 100 का टारगेट है वो भी जम्मू डिवीजन के लिए, इसका मतलब आप 1 किलोमीटर के रेंज के अंदर 4 स्टोर खोलेंगे, जम्मू कवर करेंगे, उसमें आप पुंछ कवर करेंगे, रजौरी, जितना भी मैक्सिमम पूरा जम्मू डिवीजन है। जो यहाँ पे छोटा मोटा स्मॉल स्केल दुकानदार है या होलसेलर है, वो किस तरह से रिलायंस के साथ compete करेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, उन्हें सस्ती चीज़ें प्रोवाइड हों, ज़्यादा महंगी दामों में जो चीज़ें मिलती हैं वो जो दादागिरी है एक दुकानदारों की वो समाप्त हो जाए, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? प्रॉब्लम पता क्या है? गवर्नमेंट सोचती है कि व्यापारी चोर है, लेकिन गवर्नमेंट को यह भी सोचना चाहिए कि जो वो सैलरी ले रहे हैं ना, वो व्यापारी की टैक्स की आती है। दुनिया में एक व्यापारी वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो बिना कुछ कहे सब कुछ बर्दाश्त करता है और तब भी काम करते रहता है, और तब भी अपने हिस्से का जितना टैक्स बढ़ता है, कम या ज्यादा, वो चुपचाप देता है। फिर दीपक जी, आप मेरे को एक बात बताइए, ये जो भी पॉलिसियां आती हैं गवर्नमेंट की, ये जम्मू के लिए क्यों आती हैं, कश्मीर में क्यों नहीं जाती? कश्मीर में कितने मार्ट खुल रहे हैं? कोई भी नहीं, 3 की परमिशन है। आपको लगता है कश्मीर में एक मार्ट भी खुल पाएगा? फायर क्रैकर्स हम जलाते हैं, उनके पास तो आधुनिक फायर क्रैकर्स हैं वहां पे, आपको पता ही है वो कैसे बंद कराते हैं दुकानें। इन्होंने बेस्ट प्राइस लाया, पहले इन्होंने बोला हमें जी हम उसकी लिमिट 25,000 रुपया करेंगे, ठीक है। जब 25,000 की है, 25,000 रुपये इन्होंने स्टार्टिंग 1 महीना रखा, उसके बाद ये आगे 15,000 रुपये, फिर ये आगे 10,000 रुपये में, लास्ट में इन्होंने लिमिट कर दी 1,000 रुपया। आगे पीछे का एरिया जितना था ना टोटल, क्योंकि बेस्ट प्राइस होलसेल रिटेल दोनों है, ठीक है, 25% काम टोटल मार्केट से वो खींच के ले गया जी। उसके बाद इन्होंने जम्मू में लेके आए बिग बाजार, ठीक है। हमने व्यापारियों ने तब भी कुछ नहीं बोला इनको, चलो कोई बात नहीं, 1 स्टोर खुलना था जम्मू में, हमने कहा जैसे कि भी तैसे काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। जनाब 2 रुपये किलो आलू वेडनेसडे को और 1 रुपया किलो प्याज, कैसे सरवाइव करेगा व्यापारी, बताइए आप मेरे को। उनको वो रेट पड़ता तो वो बेचते हैं ना, चाहे वो घाटे में भी बेचते होंगे, उनके पास 3600 किस्म की आइटमें हैं। आम व्यापारी क्या करेगा? 9 रुपये 60 पैसे की एक पीस मैगी का पड़ता है, 10 रुपये रेल करके 40 पैसे कमाता है दुकानदार। एक रिलायंस वाले 8 रुपये की मैगी बेच देते हैं, एक पीस सिंगल पीस लेने जाओ आप, कैसे बेचेगा दुकानदार, कैसे सरवाइव करेगा? 1 लाख स्टोर्स हैं इनके ऑल ओवर द नॉर्थ में, उस हिसाब से इनके ऑर्डर बुकिंग होती है, उस हिसाब से इनके रेट फाइनलाइज होते हैं। डायरेक्ट भी इनके बिचौलिए तो होते नहीं कि डायरेक्ट कंपनियों के मालिकों से बात करते हैं और इनके रेट भी उसी हिसाब से फिक्स होते हैं।
ये तो वही मैंने कहा कि ये आम लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं सर, तो टोटल- इसमें आप लोग कह रहे हैं कि आपको भी सर्वाइवल का मौका दिया जाए, तो उसका कोई आप कोई प्लान बता सकते हैं क्या, कैसे आपको जीवित रखा जाए? सर प्लान देखो, हमारे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये गवर्नमेंट ने सोचना है कि आपने एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, चाहे वो व्यापारी वर्ग है चाहे वो कोई भी है, उसको आपने कैसे सर्वाइव करना है। आज आपने ये क्लियर एंड कट मैं आपको बताऊं तो ये जम्मू को दूसरा पठानकोट बनाने की चक्कर में है गवर्नमेंट। टूरिज्म सेक्टर को सब ये कश्मीर शिफ्ट कर रहे हैं। टोटली कश्मीर बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन है सर, कश्मीर का ही सोचती है। 300 एमपी जम्मू में JNK में विजिट किया इन्होंने, जम्मू में एक MP नहीं आया, सब कश्मीर आए, वहां से होकर चल गए। कि जम्मू में ट्रेडर नहीं है, जम्मू के लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। एक असेंबली के इलेक्शन होना हमारे यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एक नुमाइंदा होता है जिसके थ्रू एक ट्रेडर अपने विश्वास के साथ जिसको जिता के बेचती है, आम पब्लिक वोट डाल के बेचती है। अभी भी नुमाइंदे हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं सुनता सर उनकी, कोई नहीं सुनता। मैं आपको क्लियर एंड कट बता रहा हूँ, वहाँ पे यस सर नो सर कर देते हैं। करनी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी होती है। या उनमें वो बात नहीं है कि वो बात मनवा पाए। मैं कह रहा हूँ वो सुनते ही नहीं है। इस टाइम UT बनी हुई है, ब्यूरोक्रेसी फुल पावर में बैठी हुई है, कोई पूछने मंगने वाला नहीं है उनको। हमारा कोई लीडर जाएगा भी, अगर हम किसी को मिन्नतें करके भेजते हैं, सर जाओ बात करो, सर जाओ बात करो, अगला बंदा जाता है, वो उसको उसकी इज्जत रखने के लिए कहता है यस सर हो जाएगा, यस सर देखेंगे, यस सर करेंगे बात। एंड में फिर वही बात होती है, कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कल ट्रेडर फेडरेशन ने, वेयर हाउस ने बहुत ही मजबूती के साथ अपनी बात रखी एडमिनिस्ट्रेशन तक, और कुछ दिनों में शायद चैम्बर भी इस चीज़ को लेके, और कनक मंडी ट्रेडर और वेरियस वर्ग के जो व्यापारी हैं वो आगे आएंगे। मैं आपके माध्यम से ही गवर्नमेंट को सजेशन समझ लीजिए, ये चेतावनी समझ लीजिए, ये क्लियर एंड कट बात मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मू का हर व्यापारी, चाहे वो छोटा दुकानदार गली मोहल्ले का हो, चाहे वो कनक मंडी का हो, चाहे वो पुरानी किसी भी दुकान, किसी भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट का हो, रिलायंस मेगा मार्ट को जम्मू में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये हम नहीं खुलने देंगे। चलिए शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये देखें कितने निराश हैं और गवर्नमेंट के फैसले के विरुद्ध ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा समझें, क्योंकि व्यापारियों की दिक्कत बढ़ सकती है। ठीक है, रिलायंस स्टोर आप खोलने की सोच रहे हैं तो इन लोगों के सर्वाइवल के बारे में भी आप सोचें, और क्या फ़ायदा होगा रिलायंस स्टोर खोलने से और क्या नुकसान होगा ये भी लोगों को बताएं, और इन लोगों को, व्यापारियों को कैसे जीवित रखा जाए इसके बारे में भी बताया जाए, ताकि ये लोग परेशान ना हो। बाकी आप लोग अपनी राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।